कि कोल्हूपुर के छत्रपति और साहू जी महाराज हुए प्रभावित भीम से तो सुधरा दलितों समाज। कि जो समाज सेवा करे तो सेवा के लिए है बनाए, और सेवक से ही बिगड़ कर सो सूत्र पुकारे जाए। अरे परिवर्तन पहले हुआ कि पैदा हुआ सपूत, और भीमराव अंबेडकर सो कीनी पाखे अछूते। तो लीजिए साथियों, प्रयास कर रहा हूं कि जागी समता भागी विषमता, कि जागी समता भागी विषमता, अरे अकेलन के खुलताले जबाए दलितों के रखवाले, जबाए दलितों के रखवाले, जबाए बहुजन के रखवाले। कि जागी समता भागी विषमता, जागी समता भागी विषमता, अकेलन के खुलताल हो जबाए दलितों के रखवाले, जबाए बहुजन के रखवाले। साथियों, सबसे पहला संघर्ष महात्मा ज्योतिबा राव साहब फूले ने करोड़ों दलितों को चेतावनी दी फूले ने। शिक्षा शक्ति योगदान दिया फूले ने, पढ़ने लिखने का पैगाम दिया फूले ने, पढ़ने लिखने का पैगाम दिया फूले ने। कुर्मी छत्रपति साहू जी महाराजा थे, शूद्र समाज के राजा ही महाराजा थे। कि संघर्ष गरीबों के लिए ध्यान दिया, आरक्षण के लिए भारी योगदान दिया, आरक्षण के लिए भारी योगदान दिया। और हेलो, जरा ख्याल करो उनके सब विचारों को, जरा ख्याल करो उनके सब विचारों को, सहारा दे के चला अपने बेसहारों को, सहारा दे के चला अपने बेसहारों को। चला अपने बेसहारों को, कि रास्ता बता के आगे बढ़ा के, रास्ता बता के आगे बढ़ा के, दलितों की बिगड़ी संभाले जबाए दलितों के रखवाले, जबाए बहुजन के रखवाले।
लेकिन साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले को संघर्ष क्यों करना पड़ा? महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ में इस समाज को शिक्षा देने का काम किया। कुर्मी छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी, आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, भीमराव की कहानी है। शूद्र के घर में हुए बड़ी मेहरबानी है। शिक्षा प्राप्त करना चाहा भीम बाबा ने, गए स्कूल में पढ़ने को भीम बाबा ने, गए स्कूल में पढ़ने को भीम बाबा ने। और छूते का मर्ज अलग बैठ करके पढ़ते थे। बड़े दुख की बात है साथियों, बाबा साहब को विद्यालय के बाहर बैठ करके पढ़ना पड़ा। छूते का मर्ज अलग बैठ करके पढ़ते थे। दिन भर प्यासे मरे पानी नहीं पाते थे। सभी मुसीबतों के सामने बुआ करके देश विदेशों में पढ़े थे भीम जा करके। देश विदेशों में पढ़े थे भीम जा करके। कठिन पढ़ाई पढ़ के बाबा जी विद्वान हुए। कठिन पढ़ाई पढ़ के बाबा जी विद्वान हुए। किसी तरह से दलितों के भी भगवान हुए। किसी तरह से दलितों के भी भगवान हुए। किसी तरह से दलितों के भी भगवान हुए। दुर्गत देखी जब शूद्रों की, दुर्गत देखी जब शूद्रों की, बाबा हिम्मत वाले जब आए। बहुजन के रखवाले जब आए। दलितों के रखवाले। लेकिन साथियों, भगवान बुद्ध की बात, महात्मा ज्योतिबा फुले की बात, छत्रपति साहू जी महाराज की बात, परम सम्मानीय अशोक वर्मा जी सचिव महोदय, आपकी ओर से 100 रुपए का भी कीमती पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महापुरुषों को बाबा साहब ने जब पढ़ा और कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के जब वहां पढ़ा, तो यहाँ की व्यवस्था की तुलना उन्होंने की। इस देश की व्यवस्था को बाबा साहब ने बारीकी के साथ जब पढ़ा तो उन्हें क्या मिला, गौर करिएगा। पढ़ी पुराण वेद शास्त्र भीम बाबा ने। पक्षपातों भरी किताब पढ़ी बाबा ने। मिला किताब में कि वेद बड़े अच्छे हैं। पशु अच्छे हैं मगर शूद्र नहीं अच्छे हैं। पशु अच्छे हैं मगर शूद्र नहीं अच्छे हैं। साथियों, बाबा साहब ने इस देश की व्यवस्था को पढ़ा। बंदर सूर को लील सकता है, पत्थर पानी में तैर सकता है और गेंद पानी में डूब सकती है। इस व्यवस्था को बाबा साहब ने जब पढ़ा, परम सम्मानीय धर्मेंद्र वर्मा जी खुद कहा, आपकी ओर से 50 रुपए का भी कीमती पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने अध्ययन किया कि इस देश के अंदर
जांग से बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, ये जो मेरा समाज है, इसको इस धरती पर जीने का हक अधिकार नहीं है। और उसका मूल कारण है कि इस देश के अंदर जो यहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण। पढ़ी पुराण वेद शास्त्र भीम बाबा ने, पछपातों भरी किताब पढ़ी बाबा ने, मिला किताबों में कि वेद बड़े सच्चे हैं, पशु अच्छे हैं मगर शूद्र नहीं अच्छे हैं, पशु अच्छे हैं मगर शूद्र नहीं अच्छे हैं। जब बाबा साहब ने पढ़ा कि पशु अच्छे हैं, लेकिन यह 85% समाज ये अच्छा नहीं है, तो बाबा साहब ने क्या किया? इसी कारण से भीम वेद शास्त्र तोड़ा है, लिखा विधान में आर्यों का भंडा फोड़ा है। लिखा है भीम लिखने वाले का जवाब नहीं, लिखा है भीम लिखने वाले का जवाब नहीं, संविधान से बढ़कर कोई किताब नहीं, संविधान से बढ़कर कोई किताब नहीं। परम सम्मानी अठैया चौधरी जी, ग्राम भिलसाई, आपकी ओर से इन्हीं लाइनों पे 50 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है बाबा साहब। लिखा है भीम लिखने वाले का जवाब नहीं, संविधान से बढ़कर कोई किताब नहीं, संविधान से बढ़कर कोई किताब नहीं। सबको एक समान, सबको एक समान कानून लिख डाला, सबको एक समान कानून लिख डाला, आर्य से दुश्मनों को हौसला मिटा डाला। आर्य से दुश्मनों का हौसला मिटा डाला। गंदे कीचड़ की नाली से, गंदे कीचड़ की नाली से हम तुम सब खान निकाले, जब आए दलितों के रखवाले, जब आए बहुजन के रखवाले। परम सम्मानी द्वारका प्रसाद शिक्षक जी, आपकी ओर से 100 रुपए का यह आशीर्वाद स्वरूप बेशकीमती पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानी रामलाल चौधरी जी, ग्राम नोनिया, आपकी ओर से भी 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप बेशकीमती पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। लेकिन साथियों, हमारे महापुरुषों को संघर्ष करना पड़ा, और वह संघर्ष आज भी जारी है। हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से आज भी आजाद नहीं है। परम सम्मानीय राम कुमार वर्मा जी, डंके साहब, मुखिया जी, आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, हमारे लोग आज भी घमंड में हैं। घमंड करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यदि हमें मान सम्मान चाहिए तो हमें एक साथ रहना पड़ेगा। आपसी बुराई को लेकर के हमें भाईचारा खत्म नहीं करना है। हमारे महापुरुषों ने हमें संदेशा दिया।
परम सम्मानीय संदीप वर्मा जी 151 रुपए। मुटवा आपकी ओर से भी 151 रुपए का बेशकीमती पुरस्कार प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्यों कह रहा हूं, हमें अपने इतिहास को याद करना पड़ेगा। हमारे जो पूर्वज थे बद से बदतर जिंदगी जी करके हमें यहाँ तक खड़ा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय विश्वनाथ वर्मा जी शिवराजपुर, आपकी ओर से भी आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा न मानना, बुरा न मानना, कुछ और मैं सुनाता हूँ। हाल सूत्रों का सुनो कैसा था बताता हूँ। बात अच्छी करे तो जीभ काट लेते थे, बात अच्छी करे तो जीभ काट लेते थे। मार कर फोड़ा चार खूब डांट देते थे। परम सम्मानीय अनिल जी कमेटी कार्यकर्ता अध्यक्ष, आपकी ओर से बाबा साहब की इन्हीं लाइनों पे 100 रुपए का बेशकीमती पुरस्कार आपकी ओर से प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे लोग कैसे जी करके चले गए, आज हम उन महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज कैसे जिए? बुरा न मानना, कुछ और मैं सुनाता हूँ। हाल सूत्रों का सुनो कैसा था बताता हूँ। बात अच्छी करे तो जीभ काट लेते थे, मार कर फोड़ा चार खूब डांट देते थे, मार कर फोड़ा चार खूब डांट देते थे। और इतना ही नहीं, सुने जो राजनीति उसको जान लेते थे, सुने जो राजनीति उसको जान लेते थे। कान में पिघला हुआ रांगा डाल देते थे, छुआयर छूट जाती पात में वो बांटा था। बता सका न जो मैं उससे बहुत ज्यादा था, बता सका न जो मैं उससे बहुत ज्यादा था। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जिन्हें यह व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, उन्होंने क्या किया? 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब को यह व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, तो नागपुर की धरती पर उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सहा गया न जिनसे धर्म तक बदल डाला, सहा गया न जिनसे धर्म तक बदल डाला, सहा गया न जिनसे धर्म तक बदल डाला। सहा गया न जिनसे धर्म तक बदल डाला, वहीं पे बदला मानो धर्म का चुका डाला, वहीं पे बदला मानो धर्म का चुका डाला। वहीं पे बदला मानो धर्म का चुका डाला। दुर्गत देखी जब सूत्रों की, दुर्गत देखी जब सूत्रों की, बाबा हिम्मत वाले जब आए, दलितों के रखवाले जब आए, बहुजन के रखवाले जब आए, दलितों के रखवाले।
माननीय मथुरलाल वर्मा जी शिवराजपुर, आपकी ओर से भी 100 रुपए का यह आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जागी समता भागी की समता, जागी समता भागी की समता, अकेलन के खुल ताले हो जवाए, भोजन के रखवाले जवाए, दलितों के रखवाले जवाए, भोजन के रखवाले जवाए, दलितों के रखवाले जवाए, दलितों के रखवाले। एक बार चाहूंगा बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोगों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि मीना भारती जी